क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार भारत रत्न देने में बहुत दिमाग लगाया है? क्योंकि भारत सरकार ने इस साल भारत की 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 एम है जिन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। कैसे? इसमें पहला एम है मंडल। इस साल का सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर जी वही इंसान है जिन्होंने 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिश की थी। दूसरा एम है मंदिर। इस साल का दूसरा भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीसरा एम है मार्केट का। 1991 में गहरी आर्थिक गड़बड़ी के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया था। चौथा एम है मिलेट्स। भारत में हरित क्रांति लाने के लिए कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसी की वजह से भारत में अनाज और मिलेट्स की पूर्ति हुई है। पांचवा एम है मंडी का। हरित क्रांति के बाद किसानों के हक को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कई बड़े फैसले लिए थे। इसी को देखकर भारत सरकार मंडल, मंदिर, मार्केट, मिलेट और मंडी का प्रतिनिधित्व करने वाली इन 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। आपको ये सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर UCC बिल पास हो गया है और जल्दी ये कानून लागू होने वाला है। UCC के नए नियमों की वजह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब कपल्स को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी होगी और अगर कपल्स के बीच एक दूसरे से खून का रिश्ता हो या कपल्स में से कोई एक 21 साल से कम उम्र का हो या फिर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा हो तो सरकार आपके लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने से मना कर सकती है। इसके अलावा UCC लागू होने के बाद सभी धर्मों में शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लग जाएगा और मुस्लिमों को हलाला और इद्दत पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा UCC लागू होने के बाद हिंदुओं में दोनों को ही जायदाद में समान हिस्सा मिलेगा और मुस्लिमों में अगर मौत से पहले वसीयत नहीं लिखी गई हो तो जायदाद को मृतक के परिवार वालों में समान हिस्से में बांट दिया जाएगा और जैसा कि अब तक चलता आ रहा है मुस्लिमों में 1/3 हिस्सा दूसरे को देना अब जरूरी नहीं होगा। आम लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसीलिए भागते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, लाइफ सेट, फैमिली सेट। लेकिन क्या बिना सरकारी नौकरी किए पेंशन मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इसके लिए आपको भारत सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन भी मिल सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट किए गए आपके पैसों को सरकार अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और इससे आपको 8 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए कि आज आप 25 साल के और आप आज से ही हर महीने 5,000 रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल बाद आपको लगभग 75 लाख रुपए मिलेंगे जो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे और इसके बाद हर महीने लगभग 45,000 रुपए का पेंशन भी मिलता रहेगा। गाइस, क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भारत सरकार की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला जो सिर्फ बीज इकट्ठा करने का काम करती है, पर क्यों इस छोटे से काम के लिए भारत सरकार ने किसी बॉलीवुड हीरोइन को छोड़ के इस आदिवासी महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? देखिए, वैसे तो हमें अनाज के तौर पर सिर्फ गेहूं और चावल का ही पता है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज शामिल हैं। बाकी अनाज के मुकाबले इस मोटे अनाज को उगाने में पानी कम लगता है और इनमें प्रोटीन और कार्ब्स भी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के डिंडोली जिले में रहने वाली लाहरी बाई ने इन बीजों को इकट्ठा करके बीज बैंक बना लिया। इस मोटे अनाज के बीज इकट्ठा करने के लिए लाहरी बाई बुआई के टाइम पर किसानों को 1 किलो बीज देती है और हार्वेस्टिंग के बाद उनसे 1.5 किलो बीज वापस ले लेती है। इसी तरह से उन्होंने आज तक 150 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के बीज इकट्ठा कर लिए हैं। उनके इसी काम की सराहना करते हुए भारत सरकार ने लाहरी बाई को प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार से सम्मानित भी किया और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है।